वेलकम बैक टू अ चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ बिहाई बुक का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप का जो पार्ट 2 है, मरिया शारपोवा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसमें जो संतोष यादव और मरिया शारपोवा ये दोनों का बायोग्राफी टाइप का छोटा सा दिया हुआ है कि किस तरह से इन लोग दोनों सक्सेसफुल बनी। तो इन लोगों का हार्ड वर्किंग ये सबको दिखाया गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के चैप्टर में सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोग भी इन लोगों का थोड़ा सा हार्ड वर्किंग और ये सब देख करके सीख सकें कि किस तरह से लाइफ में सक्सेस किया जा सकता है। तो इनका भी स्टोरी है, जैसे आपने संतोष यादव का स्टोरी पढ़ा, मेरा वीडियो को देखा होगा आपने। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसे लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे तो आप उससे देख लेंगे संतोष यादव का भी। अभी हम लोग मरिया शारपोवा का करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये सक्सेसफुल बनी। हालांकि ये बैडमिंटन प्लेयर थी, सॉरी बैडमिंटन नहीं, टेनिस प्लेयर थी और इसी में ये सक्सेस पाती है। और इनको एक 2004 में क्या बोलेंगे, विंबलडन अवार्ड मिला है। ठीक है, वो जीतती है वुमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन अवार्ड इन 2004। तो वहाँ तक ये कैसे पहुँची अपने सक्सेस तक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मरिया शारपोवा, समथिंग एट odds with her ready smile and glamorous entry, and that something in her lifted her on Monday 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इज वुमेन्स टेनिस। ठीक है, तो 22 अगस्त को इनको अवार्ड मिलता है, मतलब 22 अगस्त 2005 में ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनती है। ठीक है, ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, poised बियॉन्ड हर ईयर्स। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as professional to reach the पैनल। ठीक है, तो ये किस तरह से पूरा सक्सेस करती है देखेंगे। ये साइबेरियन बॉर्न है, साइबेरिया कहाँ है, रशिया में पड़ता है। तो ये रशिया में इनका जन्म होता है, साइबेरिया में। और कैसे वो अपनी मतलब प्रोफेशनली एक टेनिस प्लेयर बनती है, उसी के बारे में देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे है, देख सकते हैं उनका ये फोटो है अवार्ड के साथ। आगे देखिए। However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। देखिए ये बता रही है कि आज का जो टाइम है इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ 9 साल की उम्र में इन्होंने 9 ईयर में ही स्टार्ट किया था, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। और जो आज के जो बच्चे हैं, जो कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इस तरह जो है सेक्रीफाइस कर पाएंगे अपना बचपन को, ये छोड़ करके किस तरह से सेक्रीफाइस करती है और सीखती है टेनिस। देखिए, लिटिल मरिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, मतलब अपना 10वां बर्थडे वो सेलिब्रेट नहीं करती है, यानी 9 साल की उम्र में ही वो चली जाती है कहाँ, पैक्ड ऑफ द ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाकर के सीखती है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनके फादर का नाम जो है वो यूरी है। ठीक है, लॉन्च हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। तो सक्सेस के पथ पे बढ़ती है वो आगे, और स्टारडम, स्टारडम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यश। ठीक है, फेमस होना। ठीक है, स्टारडम का मतलब फेमस होता। तो फिर देखिए आगे, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हर्ट रीचिंग 2 year सेपरेशन फॉर हर मदर येलेना। तो इनकी माँ का नाम येलेना है। ठीक है, तो उनसे 2 साल तक बिछड़े, मतलब अलग रहती है। ये भी काफ़ी मतलब दिल को पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला बात है। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। तो उनकी माँ को है जो कि वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण वो नहीं जा पाती अपनी बेटी के साथ। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। तो वो 9 साल की लड़की बहुत ही ज़रूरी जीवन का एक सबक सीख गई थी। दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, मतलब टेनिस में एक्सलेंस पाना है यानी सक्सेस करना है अगर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कीमत चुकाना ही पड़ेगा। फिर देखिए, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारपोवा रिकॉल्स, आई मिस माई मदर टेरिबली। तो बताती है कि मुझे अपनी माँ की बहुत बुरी तरह से बहुत याद आ रही थी। माई मदर वॉज वर्किंग
एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। तो उसकी माँ भी काम करती थी ताकि किसी तरह से ये मारिया का ट्रेनिंग चलता रहे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। इस कारण से वो अपनी बेटी को भी नहीं आकर के देख पाई, वो काम में ही बिजी रह गई। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। तो उस समय ये काफ़ी छोटी थी, तो वो 8 बजे जा कर के सोती थी। द अदर्स टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन। तो बाकी और भी प्लेयर जो होती थी वो लोग 11 बजे आती थी और इन्हें जगाती थी और कहती थी कि रूम को साफ सुथरा करो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। ठीक है, इससे वो क्या डिप्रेस नहीं होती है कि मतलब सोई हुई है और उसको कोई आकर के 11 बजे उठ करके काम करने के लिए बोल रहा है, तो इससे ये कभी डिप्रेस नहीं होती थी। इनको और ज़्यादा मेंटली, मानसिक रूप से वो और मजबूत होती है और दृढ़ निश्चय वाली होती है। इससे वो कभी भी मतलब इस बात को लेकर के कभी परेशान नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी सारे लोगों के लाइफ में कि अगर कभी भी किसी को कुछ काम करने के लिए बोल दिया जाए तो वो जल्दी करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब सुस्त टाइप के होते हैं, तो करना चाहिए। आगे देखिए, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई नेवर थाउट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। तो ये सीखी कैसे अपने आप को अपना देखभाल करें और कभी भी नहीं सोची कि ये सब छोड़ दें, क्योंकि वो जानती थी कि उसे मतलब वो उसे क्या चाहिए, वो इस बात को जानती थी। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो ये कहना चाह रही बहुत ही अच्छा बात है कि जब आप आते हैं और आपके पास कुछ ना हो, ठीक है, तब आपका जो है सक्सेस के प्रति, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके प्रति भूख और निश्चय दोनों बढ़ जाता है। आई वुड हैव put up with much more humiliations and insult than that to steady fastly pursue my dream। तो मेरा जो बेइज्जती हुआ, मेरा जो भी बेइज्जती होता था, ये सब को लेकर के मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होती थी और अपने ड्रीम की तरफ भागती थी। ठीक है, हार नहीं मानती थी, वो अपने ड्रीम के लिए और उतना ज़्यादा प्रिपेयर होती थी, रेडी होती थी कि उसको अब अपने ड्रीम को पाना है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया even today। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। ठीक है, तो इस तरह से वो बता रही है कि जो भी इतना मेहनत की उसकी यही इसी के कारण आज जा करके वो सक्सेसफुल बनती है और सक्सेसफुल होने के बाद 2004 में उसको विंबलडन का जो अवार्ड है महिला का मतलब वुमेन अवार्ड है वो जा करके मिलता है। तो वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरिया। तो साइबेरिया में देखिए जो है बहुत ठंडा होता है। फ्रोजन प्लेन वही बोल रहा है कि मतलब बर्फीला मैदान जो साइबेरिया है वहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होता है। टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस हैज़ टच द हर्ट ऑफ टेनिस फैन। ये चीज़ को लेकर के जो टेनिस का फ़ैन, जो भी टेनिस के फ़ैन होते हैं, ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। फॉर द यंगस्टर herself there appear to be no room for sentiment। तो that the straight look and the answer she gave when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it। ठीक है, तो वो बता रही है कि सेक्रीफाइस करने से ही सब कुछ हासिल होता है। जैसे कि यहाँ एक बात है कि ये बताई कि जिस तरह से ये अपना एक बर्फीला जगह से आई है और आज टेनिस की सबसे फेमस प्लेयर बनी, ठीक है, तो इसीलिए फैंस के दिल में और जगह बना। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो सचिन तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक 13 और 14 ईयर के आसपास में वो आते हैं क्रिकेट में, तो सब बच्चा समझता है, लेकिन वो जब खेलते हैं तो सारे फैंस, क्रिकेट फैंस के दिल में एक जगह, अलग जगह बना लेते हैं। उसी तरह मारिया शरापोवा जो है वो भी टेनिस फैंस के दिल में एक अलग जगह बना लेती है। तो यहाँ पे एक और बात है, कहती है आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। तो उसका सक्सेस का जो मंत्र था वो यही था कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत करेंगे, मतलब मैं बहुत ही मेहनत करूँगी या करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा काम है। ठीक है, आगे देखिए, थ्रू मारिया शरापोवा स्पीक विथ अ प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट। तो मारिया जो थी वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलती थी, बट सी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी। लेकिन वो जो है कहती है कि मैं एक रशियन हूँ, ठीक है, मेरा जन्म रशिया में हुआ है। तो यहाँ पे वो अपने देशभक्ति को भी दिखा रही है, किस तरह उसका देश प्रेम था, अपने रशिया के प्रति देश प्रेम, इसको भी वो बतला रही है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स से आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ।
इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। यूएस मेरे लिए बहुत बड़ा पार्ट रहा है, मतलब हालांकि वो बचपन तो कहिए चाहे जो भी कहिए, सारा तो ये रश यूएस में ही बिताई सब कुछ। 9 साल के बाद से ये अपना जब तक वो सक्सेस की तब तक तो वो यूएस में ही रही। तो वो कहती है बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। ठीक है, मैं एक रशियन सिटीज़न हूँ और मेरा ब्लड जो है टोटली रशियन है, और आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी। अगर रशिया चाहे तो हम मैं उसी के लिए ही ओलंपिक में भी खेलूंगी। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से वो अपना देशभक्ति को दिखा रही है कि भले ही वो रशिया में जन्मी लेकिन अमेरिका में जा कर के सब सीखी, लेकिन फिर भी वो रशिया के प्रति अपना देश प्रेम को दिखाई। इसी तरह से हम लोगों को भी देश प्रेम को दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया को छोड़ के अगर फॉरेन चले जाते हैं तो फॉरेन का बड़ाई करते हैं और इंडिया को भूल जाते हैं। तो हम जिस देश में जन्मे उस देश उसके प्रति हमें अपना प्रेम भी दिखाना चाहिए। फिर देखिए, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मरिया शपूवा लिस्टेड फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो जिस तरह से और भी टीन एज में मतलब लोगों का सेंसेशन होता है, उसी तरह मरिया का भी फैशन के प्रति सिंगिंग डांसिंग ये सब उसका भी हॉबी होता है कि मैं भी थोड़ा फैशन करूँ, थोड़ा सिंगिंग करूँ, डांसिंग करूँ। ये सब अपना हॉबी को भी बता रही है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल ऑफ आर्थर कैनन डॉयले। ठीक है, तो इन्हें आर्थर कैनन डॉयले का जो नॉवेल होता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। याद रखिएगा ये भी बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। तो मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जा सकता है। उसके बाद हर फॉन्डनेस फॉर सफोस्केटेड इवनिंग गाउन्स अपेयर्ड एट ऑड्स विद हर लव और पैनकेक चॉकलेट स्प्रेड विद फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक। ये सब भी बता रही है कि उसका जो प्यार था वो जैसे शाम में गाउन पहन के जाना, पैनकेक खाना, चॉकलेट केक खाना, ऑरेंज जूस पीना। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है, मरिया शपूवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज। तो वो कभी भी एक जगह फिक्स नहीं रहना चाहती थी कि पिजन होल्डेड मतलब क्या, कैद या बंद रहना नहीं चाहती थी, अपने आप को सीमित नहीं करना चाहती थी। ठीक है, हर टैलेंट अनवेयरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हर लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका यही टैलेंट, ठीक है, उसका यही डिज़ायर जो इच्छा है जो कि उसको सक्सेस करवाता है, आगे तक उसको पहुंचाता है, साथ में जो उन्होंने त्याग किया, यही सब के कारण वो आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचती है। फ्यू वुड जज हर द रिचेस शी इज नाउ रिपिंग। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है, ठीक है, फ्यू वुड जज हर द रिच शी इज नाउ रिपिंग। तो मतलब जो ये मेहनत की है आज उसी का ये फसल काट रही है। दिस इज what she has to say about her monetary gains from tennis। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है टेनिस के चलते ही आज यहाँ तक पहुँची और ये सब गेन की है। वो कहती है एक बात कि ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स मनी जो है वो मोटिवेशन देता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस जो है वो बिजनेस है और स्पोर्ट्स भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो इनके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि दुनिया में नंबर वन बने। ठीक है, टेनिस तो गेम है, बिजनेस भी है, और पैसा तो मेन चीज़ है ही, पैसा है तो भी तो कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ तो मोटिवेट करता है, लेकिन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था लाइफ में कि हम नंबर वन बने। बस दैट्स द ड्रीम दैट किप्ट मी गोइंग। बस यही नंबर वन बनने का इनका इच्छा है जो कि इनको इतना आगे तक सक्सेस किया। तो आप लोग भी स्टूडेंट है, आप लोगों के दिमाग में भी कुछ होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, यानी नंबर वन बनना है किसी भी चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो बस उसी को लेकर के आप उस पर काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को भी, मतलब जो आपको अच्छा लगे कि मैं वो काम अच्छा है उसके बारे में थोड़ा जान लें, लोगों से पूछें ये काम अच्छा है तो उसी को करें। तो सिर्फ काम को करना नहीं है, उसमें सोचना है कि मैं नंबर वन बनूँ, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन। तो आप इस सोच को लेकर के, अपना सपना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर इन लोगों के जैसा भी आप भी टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, आपका ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।